द क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो अगर हम बात करें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की, तो ये क्या होती है, ये आपकी वो एक्टिविटीज होती हैं जो आपके ट्रेड को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट, जो आपके ट्रेड में आपके गुड्स के परचेज और सेल में आपकी हेल्प करती है, राइट। तो अगर हम बात करें एक्टिविटीज जो आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आती है, तो सबसे पहली होती है आपकी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखो बच्चा, क्या होता है कि ये जो आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है ना, ये जितने भी आपके हिंड्रेंसेस अराइज होते हैं गुड्स के प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, उनको रिमूव करने का काम करता है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। तो अब जैसे कि आप गुड्स, मैंने आपको बताया कि गुड्स बनते एक जगह पे है, बट जो उनकी डिमांड होती है वो स्कैटर्ड होती है, क्योंकि कंज्यूमर्स अलग अलग जगह पे स्प्रेड है, राइट। तो गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक ले जाने के बीच में हम जो एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, वो होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन का, कि हमें गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाना है। तो ट्रांसपोर्ट जो है आपकी हेल्प करता है गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाने में, मतलब गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में, ठीक है। तो इसमें आपकी वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जो आपके गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है आपका बैंकिंग। सेकेंड एक्टिविटीज, सेकेंड auxiliaries to trade is banking and finance. बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर हम बात करें बैंकिंग एंड फाइनेंस की, तो इसमें आपकी वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है जो आपके बिजनेसेस को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जो आपके बिजनेसेस को फाइनेंस। देखो क्या होता है कि किसी भी बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, फंड चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं। ये जो आपका हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस होता है, ये आपका जो जितने भी आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इस हिंड्रेंस को रिमूव करते हैं, बिजनेस को क्रेडिट पे पैसे प्रोवाइड करके, बिजनेस को क्रेडिट प्रोवाइड करके, बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करके, ठीक है। तो ये होता है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस। तीसरा होता है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब क्या, देखो किसी भी बिजनेस में रिस्क होता है, ठीक है। अब उस रिस्क के अगेंस्ट जो आपका जो इंश्योरेंस है वो आपको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो इसमें आपकी वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोटेक्शन देती हैं अलग अलग टाइप के रिस्क से, ठीक है। वो होता है आपका इंश्योरेंस, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है फोर्थ इज योर वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में क्या आता है, देखो जो आपका हिंड्रेंस ऑफ टाइम होता है कि गुड्स जो है, बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो सीजनली बनती है, बट उनकी जो डिमांड होती है वो थ्रू आउट द ईयर होती है, राइट। तो ये जो आपका टाइम गैप होता है प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में, इस टाइम गैप को ओवरकम करने में हेल्प करता है वेयर हाउसिंग स्टोरेज। हम गुड्स को स्टोर करते हैं और जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड होती है हम उसके अकॉर्डिंगली गुड्स को सप्लाई करते हैं उस स्टोरेज या वेयर हाउस से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका हिंड्रेंस ऑफ टाइम होता है, इसको ओवरकम करने में आपकी हेल्प करता है वेयर हाउसिंग, ठीक है, ताकि राइट टाइम पे मार्केट में राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाई हो। इस चीज को इंश्योर करता है आपका वेयर हाउसिंग या स्टोरेज, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज योर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में अब बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनको नहीं पता है कि मार्केट में क्या गुड्स अवेलेबल है क्या नहीं है, उनको प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट क्या करता है, ये कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करता है प्रोडक्ट के बारे में। ये तो इसमें आपकी वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है जो कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है, ठीक है। दैट इज योर एडवर्टीजमेंट। तो ये आपके कुछ एक्टिविटीज है जो आपके ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में इंक्लूड होते हैं, ठीक है।